आज हम जुल्म करते। अगर देखा जाते पतोहिया है, अगर लड़कवा महीना 2 महीना नहीं मारिस तो के महतरिया चुड़ैलिन मोहल्लम घूम घूम का कहा था लड़कवा हमार तो मेहरी आए गवा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से मुरीद हुई गए के तो हाथ है नहीं उठत। आजकल ही बुढ़िया मार खवावत जी। ई जब उम्र रहे तूरी जात रहे तब इनके पर का बीतत रहे। मार न खिलाओ, मेरे नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। लेकिन आजकल होते हैं कुछ। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अली रहमान ने लिखा है कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी का बहुत मारे और बीवी के माँ बाप बहुत अच्छे थे। माँ बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत भी आएगी, खुशी के दिन भी आएंगे, मुसीबत के दिन भी आएंगे बेटी। जब अल्लाह मुसीबत का दिन देगा तो बेटी सब्र करना, और खुशी का दिन खुदा देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना। बेशक सुभान अल्लाह। शौहर के घर से निकलने का इरादा कभी न करना। बाप ने समझा के भेजा था तो मार खाती रही, सब्र करती रही। अच्छे औलाद, अच्छे माँ बाप अपने औलाद को ही तरबियत देते। अब आजकल कुछ तो वैसे जाहिल हैं कि अगर बिटिया घर से रुखसत हुई तो रोईबे करी, घर बार छूटत। जब रोए लगी तो पप्पा काका काहे रोवत है रे, डराई ना जा। अगर वो आंखें उठे तो के सारे का आंखें फोड़ दे। अगर कुछ बोली तो का सारे कत्ल कराए दे, चाहे 4 बीघा जमीन बिका जा, डराए ना। तो आजकल लोग अपने बिटिया पहलवान बनाए पटवत। अच्छी नसीहत करके भेजो। उसने अपने औलाद को अच्छी नसीहत किया तो मार खाती रही, सब्र करती रही, औरत के मिजाज को परखती रही। अल्लाह का करम हुआ, कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज के मुताबिक काम करने लगे तो धीरे धीरे मारपीट बंद। अब मारपीट बंद होगी, हफ्ता भर नहीं मार पे, दूसरे हफ्ता गुजरेगा वह मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए कहा का कसके मारी के तो कोनो गलती ही नहीं मिला था। तो एक दिन मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि कैसे मारी, तो प्रोग्राम बना लिए कि जैसे मछली लेके एबे घर में रख देवे, और के बाद जब खाना बनाए के हमका भलाई खाए खाते तो पूछबे सब मछली बनाए हैं। तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कही के मरबे कि अरे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। अगर कहीं आधा बना है ना आधा रख दिया है तो ही कही के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली हो सड़जे कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से। आज उका मारे है, बना लीज पिलान, लेके आवा मछली घर में रख दी। बीवी ने खाना बनाया, जब बुलाया खाने के लिए तो लाठी लेके आवा कि आज मरहीन मारे गए। जब बैठा बीवी ने खाना रखा तो पूछा था सब मछली बनाए हैं, तो मूड हले कई सारे सब बनाए डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट बना बनावा खेल सब खत्म, अभी के आगे कुछ सवाल ही नहीं निकले। तो थोड़ा बहुत खैस तक खाना हटा दिए। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, जब ये लेटा तो हाथ पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है। वो बेचारी मोहब्बत में पैर दबा रही थी और जालिम वही चक्कर में आसमान पर ताके बैठ पड़ा। थोड़ी देर बाद उका आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर है, तो पूछा थे ये लकीर का सोरे, तो कहा तो वो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना रहती फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे। अगर उनके मोटर एक्सीडेंट भवा फिसली तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन वो उठाए के पीट के बहाई दे। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, अल्लाह ताला जालिम को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए लोगों जुल्म न करो। हमारी माँ बहनें जरा कुरान करीम सूरह नूर की कोई एक बातें सुन ले, जो आयत मैंने पढ़ी है अपनी तकरीर के मौजू में। अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, अल्लाह फरमाता है कोई औरत अपने घर में जमीन पर जोर से पैर न रखे। लियुलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जेवर के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। कि औरत घर में है और पैर जमीन पे मारा और जेवर थी छन्न से बजी जेवर,
हो सकता है दीवार के पीछे कोई जा रहा हो और उसकी आवाज उसके कान में न पहुंच जाए, तो अल्लाह फरमाता है ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत हरगिज अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे, लियुलिमा मा युखफीन मिन जीनतिहिन्ना, कि कहीं उसके जेवर के बजने की आवाज गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। बेशक सुभान ऐ अल्लाह। मेरी माँ बहनों, जरा गौर करो, जब तुम्हारे जेवर के बजने की आवाज पर कुरान ने पाबंदी लगा दी तो तुम्हारी आवाज का सुनना कहाँ से जायज होगा। बेशक आज हमारी माँ बहनें रत जगह की रात में रत जगह करती और ले ले हैं ढोल तो पूरी रात गम कही है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। जी अत्तहियात पूछो तो कहीं है मौलाना भैया नहीं याद, अल्लाह कलमा पूछो ना याद, अलहम्द पूछो ना याद, और कितारा ले हैं ढोल रात भर, सोने के थाला में जौना परोसे। अल्लाह। बताओ, सोने के थाला में जौना परोसे, बताओ कितनी झूठी बात है। सोने के थाला में जौना परोसो, सोने के कील हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाल थाल तो इतना बड़ा होता, और जौना का हो अल्लाह जाने हम बढ़ाए के नहीं जान पाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारी आवाज कितनी गुनाह के ऊपर तुमको लेके जाती है, इसलिए अपनी आवाज पर भी पाबंदी लगाओ, अपने जेवर के बजने की आवाज पर भी पाबंदी लगाओ। अल्लाह फरमाता वलियदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कोई हाफिज होगा बताएगा, गलती होगी। अल्लाह फरमाता औरतों को चाहिए कि अपने दुपट्टा को अपने सीने पर डालें, इस तरह दुपट्टा ओढ़े कि उनके जो सीने पे दुपट्टा पड़ा रहे, ताकि सीने के ऊंचाई नीचे किसी के निगाह पर न पड़े, किसी की निगाह न पड़े। अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदी लगा दी। आज पहनी है नकाब तो कह कमर में है बनी है रस्सी, लागत है डाका मारे जाते। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे नकाब पहनने से क्या भला हुआ? जब तुमने नकाब में पट्टी बांध लिया, कमर को कस लिया, तो तुम्हारे जिस्म का आधा नीचा ऊंचा हिस्सा दूसरे को नजर आने लगा, तो नकाब की बेइज्जती क्यों कर रही है? इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था, हदीस पाक है, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी। हुजूर ने फरमाया लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अल्लाह। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। अल्लाह। नबी ने जो फरमाया था आज हो रहा है। आज हमारी माँ बहनें वही काम कर रही हैं। घर में रहेंगी तो पाक साफ नहीं रहेंगी। पाक साफ घर में रहना चाहिए। पाक रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। कुरान में वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक पाक व साफ रहें ताकि मियाँ बीवी में मोहब्बत बरकरार रहे। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। बेशक। और न मानो तो अपने तजर्बे की दुनिया में चले जाओ। आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएं किसी के घर में और साफ सुथरा बच्चा घर में से निकले तो मेहमान उससे प्यार करता है। कभी गाल पर हाथ फेरेगा, कभी सर पे, और कभी हो सकता है गोदी में बिठा के प्यार भी कर लेगा जी। बोसा भी लेते हैं। अगर कोई के घरे जाओ ये मेरे बच्चा घर में ऐसे निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके गिरत हो तो के चुम्मा ले है। क्यों? अल्लाह ने आपकी फितरत में पाकी रखी। बेशक। हमारी माँ बहनें घर में रहें, पाको साफ रहें, लेकिन घर में नहीं नहाएंगी, न कपड़ा बदली हैं। उसके बाद यही है मदरसा में कहे मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहे हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। अब बताओ तुम महीनन जब नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी।
कब नहाई है? जब कहूँ शादी में जाए कोई तब बन संवर के जाएंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ताला आपसे फरमाता है, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को, औ आबाइहिन्ना बुलतिहिन्ना, औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को। ससुर के सामने बन संवर के रहे, बाप के सामने बन संवर के रहे, शौहर के सामने बन संवर के रहे, ताकि ये लोग खुश हों कि शौहर खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी दी, बेशक बाप खुश हो कि अल्लाह ने हमें नेक औलाद, अच्छी औलाद दिया, और ससुर भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में खूबसूरत बहू भेज दिया। बेशक लेकिन हमारी माँ बहनें इससे कतराती, जी इसलिए बनाओ संवार करो, जीनत तुम्हारे लिए है लेकिन घर के अंदर रहकर। जी शादी ब्याह में बन संवर के जाते हो के बाद कोनों से मुस्कियाई बतियाने हुए मर्दवा के निगाह को परीगा, बहुएं से लतियावे शुरू करत है, क्या रे तू किसे मुस्कियात रह रे। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि पाक और साफ रहें, नमाज की पाबंदी करें। एक और बात सुन लो, हुजूर से पूछा गया था सबसे अच्छी औरत कौन है, ये भी पूछा गया सबसे अच्छा आदमी कौन है, और ये भी पूछा गया सबसे अच्छी औरत कौन है। जी हुजूर से पूछा गया था अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, तो सरकार ने फरमाया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो बेहतर है जो अपनी जबान से दूसरे को बचाए, अपने हाथ से बचा ले, सुभान न हाथ से तकलीफ दे न जबान से, वो बेशक। मुसलमान अच्छा मर्द। औरत, हुजूर से पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल औरत सबसे बेहतर कौन है, तो सरकार ने 3 निशानियां बताई थी अच्छी औरत की। नंबर 1 पर फरमाया था इदा नजरा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो मर्द खुश हो जाए। बेशक मर्द बाहर से आवे, औरत को देखे, औरत इस तरह मुस्कुरा के सामने खड़ी हो जाए कि मर्द की तकलीफ खत्म हो जाए, सुभान तो औरत वो अच्छी। दूसरी निशानी वैदा अमरहा फताअतहु, और जब उसका मर्द उसको किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले, सुभान तो ये दूसरी निशानी। बेशक और तीसरी निशानी फरमाया वैदा गाबा अन्हा, जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, दिल्ली चला जाए, बंबई चला जाए, सऊदीया चला जाए, तो औरत क्या करे, फअहसन फरजहु, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले, बेशक फअहसन फरजहा, कि वो अपने शर्मगाह की वो, हिफाजत यानी ज़िना से बची रहे कि मर्द बाहर है। बेशक तो 3 निशानियां जिस औरत के अंदर हो, औरत सबसे अच्छी। बेशक याद है मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारा शौहर बाहर से आए तो परेशानी कुछ भी हो, लेकिन मर्द के सामने मुस्कुरा के सामने पेश आ जाओ, ताकि तुम्हारा मर्द खुश हो जाए। बेशक मर्द हुक्म दे तो फौरन फरमा बरदारी करो, मर्द न रहे तो अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। बेशक लेकिन आजकल औरतें, अल्लाह रहम करे, मुबल्लिगीन का एक काफिला जा रहा था तबलीग में, तो रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। मुबल्लिगीन ने देखा, कहा अरे यार बाहर आबादी भी नहीं है, खेत में पेड़ के नीचे अकेले एक औरत रो रही, किसी मुसीबत में चल के इसकी मुसीबत पूछी जाए। लोगों ने कहा छोड़ो यार, औरत जात रोवे दो। लेकिन एक साहब उमा बड़े रहमदिल्ला कहीं नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत यही है कि हम उससे पूछें फिर उसकी मदद करें। तो गए बेचारे, चले गए, वह सलाम की हिंद पूछा क्यों रो रही हो, तब उसने बताया कि मेरा शौहर गायब हो गया, एक जमाने से शौहर गायब है और रोजी कमाने वाला कोई नहीं है,
मैंने चाहा कि दूसरे से शादी कर लूं ताकि मेरी जिंदगी भी अच्छी गुजरे, लेकिन शहर का कादी मुझे दूसरा निकाह नहीं करने देता। कहता है निकाह जब कर सकती हो जब तुम्हारा शौहर तुमको तलाक दे दे आके, या 2 गवाही आके दे दें कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती, वरना नहीं। काफिर आदम के चेहरे पे तमाचा मारा, अल्लाह तो गौसे आदम ने उस पे तमाचा नहीं मारा। जब उसने तमाचा मारा तो गौसे आदम ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा किया, कहा लो इस पे भी मारो। जब इस पे मारने के लिए कहा तो वो नौजवान शर्मिंदा हो गया। कहने लगा अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहिए, लेकिन बजाय बदला लेने के तुम दूसरा रुख पेश कर रहे हो। बेटा जाओ ना मजमे से यार, जाओगे मजमा खराब होगा। अभी तो असल तकरीर बाकी ही है। आपके शहर बरेली से बहुत बड़े खतीब आए हैं, हम तो एक देहाती आदमी हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सुनना है। और फिर एक आले रसूल भी आपके बीच में आने वाले हैं, जिनको देखना ही समझो अपनी आखिरत बना लेनी। तो आप कहाँ जा रहे अल्लाह, हो? हाँ? बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सय्यिदना सल्ली अला मौलाना मोहम्मद सय्यिदना इमाम शफीउना वल मौलाना करम मुहम्मद मुंबई व अलैका मौला अली व सलातु असहाबी सलाम बारिक अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ, आजकल कोई बीवी अपने शौहर को तमाचा मारती है? बोलो भैया, कोई मारा गया हो तो बताई ना, नहीं पूरे मजमा में बेइज्जती हुई। हो सकता है कोई चुड़ैलिन हो जो मार दे, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि औरत अपने मर्द को तमाचा मारे। मारती नहीं है, बस बड़बड़ा लेती। लेकिन ऐ लोगों, गौसे पाक को उस नौजवान ने तमाचा मारा था, तो गौसे पाक ने दूसरा रुख पेश किया, तो उसने कहा अब्दुल कादिर बदला लेना चाहे, बजाय बदला के तुम दूसरा रुख घुमा रहे हो। तो बड़े पीर ने फरमाया था मैं क्या बदला ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने कयामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। नौजवान और शर्मिंदा हो गया कि मैंने क्या एहसान किया। कहा मैंने एहसान कहाँ किया, बगैर गलती के आपको तमाचा मारा। तो गौसे पाक फरमाते तूने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तेरे वजह से मुझे सब्र की नेकी आज नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। मारा न होता तो मुझे सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तूने मारा तो मुझे सब्र की तौफीक मिली, तो तूने एहसान किया कि तेरी वजह से सब्र जैसी नेकी मुझे नसीब हो गई। ये गौसे पाक थे, गौसे पाक की नियाज भी दिलाओ और उनकी बातों को भी देखो। जब उन्होंने नौजवान को नहीं मारा तो आप अपनी बीवी पे हाथ उठा दें, ये कितनी बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करते रहना। सुभान अल्लाह, ये मेरे सुभान नबी का हुक्म था कि मैं वसीयत करता हूँ कि तुम लोग औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। हुजूर फरमाते हैं पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी, ये टेढ़ी ही रहेंगी जैसे हड्डी टेढ़ी होती। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी, बेशक। ऐसे इनका ज्यादा सीधा करिए तो दूर तो हो जाएंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ भलाई करो, मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन आज इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करता। ऐ लोगों जुल्म न करो। हमारे तुम्हारे नबी के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? एक वक्त में 9 मौजूद थी और थी 11, लेकिन मौजूद एक वक्त में 9 रही। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को मारा?
हदीस में हुजूर की बीवियों से पूछा गया था, या निसा नबी हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों बताओ कि अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को मारा? कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, नबी की बीवियों ने कहा था अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा, सुभान अल्लाह न हाथ से मारा न किसी चीज से मारा।